हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते ही हो, फर्स्ट ईयर में आपने पेपर दिए थे, उसी तरह से अब सेकेंड ईयर में भी थर्ड सेमेस्टर के आपका ये पेपर थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट उनके थ्योरी पेपर में से जितने मार्क्स आते हैं उसकी परसेंटेज निकाल के लगाई जाती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने 9 का आंसर देना होगा। ये आपने 3-4 लाइन में इसका आंसर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे टाइप 18 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा, उसमें 2 में से कोई एक का आपने आंसर देना होगा। इस तरह 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं और 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के यहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सिलेबस के वीडियो भी यहाँ डाल दिए गए हैं और डाले जा रहे हैं। और इसके आपको हिंदी और पंजाबी मीडियम में भी ये ट्रांसलेशन किए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड देन सोशल स्ट्रक्चर। कईयों के आंसर सेम है, क्वेश्चन को मोल्ड करके डाला गया है। इसी तरह आपके पेपर में भी क्वेश्चन मोल्ड करके डाला जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस की आपने तैयारी की है तो वहाँ आंसर कैसे लिखना है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। एंड नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देन हु यूज़ द टर्म सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, उसके बाद फंक्शनलिज्म एंड देन रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड देन मल्टीपल रूल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूज़न, उसके बाद रोल प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस सेट, स्टेटस सेशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट, प्रेस्टिज, प्रोग्रेस, एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, रोल स्ट्रेन, अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करोगे उसमें से भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आपके साथ में हो जाएगी। एंड देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर एंड देन सेक्शंस आना चाहिए था यहाँ, SAN। एंड देन वैल्यूज़, उसके बाद है सोशल चेंज। इसको ठीक कर देते हैं। वैल्यूज़, सोशल चेंज, उसके बाद 2 फीचर्स ऑफ सोशल चेंज एंड देन क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, नॉर्म्स, रोल सेट एंड देन लेजिटिमेसी, लॉज, डिफ्यूज़न एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन मोर्स, फॉकवेज, सोशल लेजिस्लेशन, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। कॉम्टे के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताई गई हैं उसके बारे में आपने जहाँ लिखना है। एंड देन पॉजिटिविस्टिक स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज, एवोल्यूशन, लाइनियर थ्योरी और एवोल्यूशनरी थ्योरी, साइक्लिकल थ्योरी, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, रिबेलियन एंड देन क्लास कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट, पावर, प्रोग्रेस, ग्रोथ, रेवोल्यूशन, 2 कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड देन इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। उसके बाद है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल दोनों का आंसर सेम है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका इसमें से मिल जाएगा आपको। और इसके सोशियोलॉजी के कुछ लेक्चर्स भी यहाँ अपलोड किए गए हैं। क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स का आपको फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई गई है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो इसकी। इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड नेक्स्ट है चेंजिंग कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट एंड देन डेमोग्राफी। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड देन डेमोग्राफी ट्रांजिशन,
migration, mortality rate, mortality as a factor of social change, and fertility rate, sex ratio, high fertility affecting social change, and then democracy, market economy, technology, education, education and social change, scientific invention, science and social change, right to education, modernization, secularization, globalization, global village, two consequences of secularization, संस्कृताइजेशन, व्हाट इज़ संस्कृताइजेशन, इनका भी आंसर सेम है. वेस्टर्नाइजेशन, टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. सेकुलराइजेशन, इनोवेशन, सेक्स रेशियो, ये अलग से क्वेश्चन है. इनोवेशन भी अलग से है, ये इसमें मिक्स हो गया है और ये रिपीट भी हुआ है. सेक्स रेशियो का इनोवेशन से अलग है. एंड देन है रिवॉर्ड, नेक्स्ट बार्टर सिस्टम, फिर है पोजीशन ऑफ वीमेन, नेम एनी टू लेजिस्लेशंस विच हैव चेंज्ड इंडियन सोसाइटी. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. इनकी तैयारी आपने अच्छे से कर लेनी है. इसी में से पेपर आएगा और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आएंगे. आगे है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, किसी एक का आपने आंसर देना है. इसमें है डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है डिस्कस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन को मोल्ड करके डाला गया है. डिफाइन में डेफिनेशंस देनी ज़रूरी है. मीनिंग में भी पहले आप जैसे लॉन्ग क्वेश्चन करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद आपने डेफिनेशंस उसकी देनी है. 3 डेफिनेशंस देनी है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर के बारे में अपने व्यूज़ बताने हैं 3-4 लाइन में. और उसके बाद जो पूछा गया जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको फीचर्स भी बोलते हैं, तो इसको आपने पॉइंट देते हुए, हेडिंग्स बनाते हुए डिटेल उसकी लिखते जाना है. और उसके बाद कंक्लूड ज़रूर करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना आपने. एंड देन ब्रीफली डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन रोल एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. ये फर्स्ट इसमें ब्रीफली डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स, इसमें सारे एलिमेंट्स आपने देने हैं. और इसके अलावा अलग अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे आगे वाली क्वेश्चन में एक्सप्लेन रोल, सिर्फ रोल के बारे में इसमें बताना है आपने. डिस्कस स्टेटस एंड रोल, 2 इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं एज एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. एक्सप्लेन इन डिटेल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. And then how do the concepts of status and role contribute to social structure. And next discuss power and prestige as elements of social structure. ये यूनिट फर्स्ट था. अब सेकंड यूनिट के क्वेश्चन, जिसमें है डिफाइन सोशल चेंज एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज. नेक्स्ट है डिफाइन सोशल चेंज एंड डिस्कस इट्स मीनिंग एंड फीचर्स. तो इसका आंसर भी सेम ही है. एंड देन राइट इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल चेंज. इसमें आपने टाइप्स बतानी है. टाइप्स लिख सकते हैं, काइंड्स लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं. इन तीनों के अर्थ सेम है, तीनों का आंसर सेम होगा. टाइप्स हो कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स. आगे है व्हाट इज़ डेवलपमेंट. डिस्कस चेंजिंग कैनोशंस ऑफ डेवलपमेंट. एंड देन व्हाई डू पीपल रेसिस्ट चेंज. What is evolution? Discuss the views of Comte on evolution. What is evolution? Discuss Comte's theory of evolution. ये भी सेम है इसका आंसर. Describe the revolution as a type of social change. रेवोल्यूशन में कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो इसमें देनी है. What is the revolution? Discuss Marx's contribution to understanding the revolution. And then how does change occur in society according to Karl Marx. इसका भी आपको वीडियो यहीं पे मिल जाएगा. कार्ल मार्क्स की थ्योरी और कॉम्टे की थ्योरी भी यहीं पे मिल जाएगी. डिस्टिंग्विश बिटवीन एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन एज टाइप्स ऑफ सोशल चेंज. एंड देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स चेंजिंग कैनोशंस. एंड देन यूनिट थर्ड, हाईलाइट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज. नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज.
इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। एंड देन डिस्क्राइब लेजिस्लेटिव फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्कस वेरियस लेजिस्लेशन सिंस इंडिपेंडेंस दैट हैव ब्रॉट अबाउट सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेशंस इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। इनका आंसर सेम है। एंड देन डिस्क्राइब हाउ इकोनॉमिक्स helps in bringing about changing society. Discuss the role of economic factors in bringing social change. ये इकोनॉमिक्स वाले जो है इनका आंसर सेम है। एंड देन एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ए सोसाइटी एक्ट एज ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। एंड देन डिस्कस द डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ये भी दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। एंड फोर्थ यूनिट, what is globalization? Explain its meaning and highlights its impact on the society. Describe globalization as a process of social change. And then, do you think globalization as a process of social change has brought significant changes in society? इसको मोल्ड करके क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें आपने सिग्निफिकेंट इसका क्या है वो भी ज़रूर देना है, प्रोसेस किसका, ग्लोबलाइजेशन का, ये भी बताना है। एंड नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। इसका क्या इम्पैक्ट मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, यहाँ ये बताना है। पहले इंट्रोडक्शन देनी है, ग्लोबलाइजेशन क्या है इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, और फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड देन राइट अ नोट ऑन वेस्टर्नाइजेशन। एंड देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन। And then describe syncretization as a process of social change. And next, discuss the significance of syncretization and westernization for Indian society. अब दोनों इकट्ठे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। And then explain the meaning of westernization. Discuss the impact of westernization on Indian society. स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चंस के पार्ट बनाए जाते हैं उसी तरह से आपने उसके आंसर देने हैं। अगर आप एक पार्ट का आंसर दे देते हो दूसरे का नहीं देते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं उतने, तो इसलिए उसको अलग पार्ट्स में ज़रूर डिटेल देनी है और हाईलाइट करने हैं जो पॉइंट्स आप दे रहे होगे, और कोई ख़ास उसमें लिख रहे हो, कोई डाटा लिख रहे हो तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। एंड देन राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। And then explain modernization as a process of social change. And next write a note on modernization. स्टूडेंट्स ये थे फोर्थ यूनिट के। अभी आपके ये स्टूडेंट्स आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना, इसी में से आपका पेपर आना है, लेकिन आप बस आपने ये समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। कई बार क्वेश्चन सेम ही आ जाते हैं, उसमें इतना चेंजेस भी नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम यहाँ मोल्ड करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।